अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आप टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि क्या जबरदस्त किस्म का मैच खेला गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, जिसमें 1 रन से न्यूजीलैंड जीत गया। इसके और बात होगी जी कल जो मैच स्टार्ट होने जा रहा है इंडिया वर्सेस, आपको पता है कि आमने सामने होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, इनकी मीडिया ने अभी से शोर डालना शुरू कर दिया, इसको बात करेंगे और बात करेंगे कि पीएसएल में भी आज वक्फा दिया जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ। तो अभी मैं और दाऊद जो दोनों पिंडी स्टेडियम जो गए हुए थे, सारे इंतजाम वगैरह जो हमने वहां पर देखे हैं, बड़े अच्छे इंतजाम जो है पीसीबी ने किए हुए थे, क्योंकि हमें कॉल आई थी कि आप अपना कार्ड जो है मीडिया का आगे ले जाएं। तो हम अपना कार्ड वगैरह पिक किया और सारे मामला देखे। अच्छा, मामला आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने देखी है। खैर मामला बड़े अच्छे मामला थे। नहीं वो तो ठीक है, मामला तो अच्छे थे, लेकिन आपने ऐसे बोला ना कि हम मामला देखने के लिए गए हुए थे, मतलब जैसे कि हमने सारा इंतजाम किया। खैर वाकई मामला बहुत अच्छे थे। नहीं ठीक है, वो तो हम देखने गए थे, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप देखें तो बड़ा जबरदस्त किस्म का अरेंजमेंट किया हुआ। मुझे अच्छी जो बात लगी वो आउटफील्ड लेके पिंडी स्टेडियम की, क्योंकि टेस्ट मैचेस में जो आउटफील्ड थी वो बहुत ही ज्यादा पीली पीली सी हो गई थी, घास खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, अजीब सा उजला चमन नजर आ रहा था, लश ग्रीन था, लश ग्रीन नजर आ रहा है। कमाल कर दिया भाई, जो ग्राउंड मैन है, ग्राउंड स्टाफ है, कमाल, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और फिर अगर आप देखें जो ग्राउंड है, जो चेयर्स लगाई गई है, क्योंकि टिकट्स बहुत महंगे रखे गए हैं, 2, 3, 4, 5 हजार के। वही भी मैं और अली भी जा रहे थे, जब रास्ते में भी बात कर रहे थे कि ऐसा हमें ऐसे हमारे दोस्तों के और कुछ आप कह लें कि रिश्तेदारों के ऐसे फोन आ रहे हैं जैसे पीसीबी हम दोनों ही चलाते हैं। हाँ। ऐसे में फोन करके हमसे टिकट्स मांग रहे हैं जैसे हम पीसीबी में कोई मैम नजम सेठी हूं, ये कोई शकील शेख है या पता नहीं हम क्या ऐसे में टिकट्स के लिए आ रहे हैं। हम उनको क्या बोले कि भाई टिकट्स इतने महंगे, ऑलरेडी पीसीबी इस तरह से नहीं दे रहा है टिकट्स के, हम हमारे को गत्थे पड़े हो कि हम यूं करके पकड़ा दे रहा है, हमारे पास हो तो हम जरूर बांट दें, अपने सब्सक्राइबर्स को भी दो, जो हमें हमसे मांगे तो हम तो सबको दें, लेकिन बात है कि हमारे पास है ही नहीं टिकट्स, तो हम कहां से टिकट्स दें। लेकिन वही बात है कि मैं बता रहा था अली को, और अली मुझे भी बता रहे थे कि 3-4 दिन हो गए ऐसे ही, कभी व्हाट्सएप में आ रहे हैं मैसेजेस, कभी इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, कभी फेसबुक पर मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई बस 2 पासेस दे दो, 3 पासेस दे दो। बड़ी अजीब सी बात है। खैर अली साहब इंतजाम की बात कर रहे थे तो बड़ा जबरदस्त किस्म का चेयर्स पे भी लिखा हुआ है पीएसएल पूरा करके लिखा हुआ है इन्होंने, मतलब कि पूरा चेयर्स की इस तरीके से तरतीब रखी गई है कि पीएसएल लिखा हुआ है, ये तो नहीं बाहर में रंगा रंगा पीएसएल हमारा है, ये नहीं लिखा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो आज क्योंकि बड़ा क्लाउडी किस्म का वेदर है, माहौल बड़ा गर्म हुआ है, लेकिन यहां पर तो गर्म हुआ है। खैर मौसम ठंडा है लेकिन वैसे गर्म है, क्योंकि कल मैच बड़ा एग्रेसिव है, आमिर वर्सेस बाबर, और अगर कल आमिर ने बाबर को आउट कर दिया तो बड़ी हंगामा किस्म का सोशल मीडिया में होना है, तो वो एक अलग हाइप है। लेकिन अली कल एक हंगामा इंडोर में भी होना है। आज पिच आई है इंडोर की, स्मिथ आज फिर एक बार पिच के ऊपर लेटे हुए थे, घुस के पिच को देख रहे थे, कप्तानी भी कर रहे हैं, कल वॉच कर रहे थे ऐसे करके, कल कप्तानी भी कर रहे हैं स्मिथ। लेकिन बात यह कि ऑस्ट्रेलिया में मैं देख रहा था, अभी मैं आपसे बात भी कर रहा था दायर, अब ऑस्ट्रेलिया में भी अब तो रात हो चुकी है, सन्नाटा हो गया ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन कुछ 4-5 घंटे पहले सुबह की मैं बात कर रहा हूं, जब ऑस्ट्रेलिया में शाम हो रही थी, तो बड़े उनके अखबारों में जो चीजें चल रही थी, बड़ा बवेला मचाया जा रहा है। और वो उसकी बवेले की वजह भी मैं और ये बात कर रहे थे, उसकी वजह भी आपको बताते हैं क्यों ऑस्ट्रेलिया में इतना शोर मचाया जा रहा है। वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज आप कह लेंगे उनके हाथ से तो निकल गई है, रिटेन तो कर लिया भारत ने, लेकिन अभी भी वो बचा जरूर सकते हैं सीरीज। बेशक इंडिया ने रिटेन कर लिया, लेकिन अभी वो बराबर जरूर कर सकते हैं सीरीज अगर वो अगले 2 मैच जीत जाए। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया पहले से रोला डाल के रखा हुआ उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये हारते हैं टेस्ट, चलो सीरीज तो वो नजर उनको आ रहा है कि 2-0 से हो चुका है, अगर वो एक आध मैच हारते हैं तो शायद सीरीज तो उनके लिए अब मतलब जीत तो नहीं सकते, ड्रॉ करने का भी ख्वाब उनका बहुत मध्यम नजर आ रहा है, और ये आखिरी चांस है इंडोर में कि अगर सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अली साहब जो असली मिर्चें हैं वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया WTC से बाहर हो सकता है, क्योंकि अगर श्रीलंका के हाथ में अब कड़ी चली गई है ऑस्ट्रेलिया की, अगर ऑस्ट्रेलिया ये हार गया टेस्ट मैच या ड्रॉ करने में भी ये नाकाम रहे और ये दोनों हार गए टेस्ट मैच, तो कहानी ये बनेगी कि इंडिया के हाथों में इनकी लड़ी, तो आप कह लें कि इनका वो गला हम समझे कि कहानी खत्म नहीं कर दी, घोट ही दिया इनका, लेकिन कहानी श्रीलंका के हाथ में चली जाएगी। क्योंकि आज खैर बात करेंगे आगे जाके, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का बड़ा थ्रिलर बना है, फॉलो ऑन करवाया इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को, और फॉलो ऑन के बाद वो 1 रन से हार गए, बड़ी अजीब किस्म का मैच हुआ, बड़ा मजेदार, और टेस्ट क्रिकेट अपने बेस्ट पे था। लेकिन अगर ऊंच नीच हो गई, न्यूजीलैंड को अगर हरा दिया श्रीलंका ने, तो ये तो रवायत ही बदल जाएगी। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को ये यकीन ही नहीं आ रहा, जो इस WTC के साइकिल में वो अपने आप को सबसे पहले लेके चल रहे थे और कि हमने फिनाले खेलना है। और अगर जो है ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाता है, श्रीलंका जो है WTC के फाइनल में पहुंच जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए समझे कि बहुत बड़ी बात होगी और इंडिया अपना ख्वाब पूरा कर सकता है
WTC का फाइनल जीतने का, क्योंकि आप चाहे ऑस्ट्रेलिया को जितना मर्जी कह ले कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है या ऑस्ट्रेलिया को इंडिया इंडिया में हरा रहा है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाता है किसी भी, तो फिर दाऊद वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। नहीं वाकई बहुत फोकस अगर हो ऑस्ट्रेलिया जाता है। फाइनल में जाता है तो वो बड़ा ही आप कह रहे हैं कि एक फोकस होकर खेलती हैं, अनबीटेबल हो जाते हैं। और वही बात है कि अब इंडिया को अगर कुछ करना है तो बेहतर तो ये है कि अगर श्रीलंका आ जाए ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। लेकिन एक बात है अली की, जिस तरीके से आप बात करें वो ठीक है, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, अब देखो अगर पाकिस्तान होता ना तो यह बड़ा रोला हो जाता, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता, फिर हम समझते कि हम हार ही गए हैं। वहीं पर अगर न्यूजीलैंड होता इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जगह और इंडिया होता, फिर हम बोलते क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड से फंसता है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, देखो गाबा में भी फाइनल भी मैच बना तो ऑस्ट्रेलिया को हार ही मिल गया। घर में जाके इंडिया ने उनको मारा है तो फिर भी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, इतना आसान नहीं भी होगा, क्योंकि अगर इंडिया फोकस होकर खेल गया, इंडिया भी, और क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक पैशन के साथ खेलता है, एक जज्बे के साथ खेलता है, और अगर वो जज्बा दिखाया तो इंडिया कुछ भी कर सकता है। खैर आगे जाके और भी बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। आज रोहित ने भी बात की है आपके राहुल को लेकर के, राहुल की वाइस कप्तानी को लेकर। लेकिन अली उससे पहले थोड़ा सा आते हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच पे। 1 रन से मैच में जीत हासिल कर ली है। जॉय रूट 5 नंबर पर आए थे, 95 रन बनाए। स्टोक्स आए आप कह रहे 7वें नंबर पे आए, लेकिन 33 बनाए 116 गेंदों पे। लेकिन एंड में टोटल 256 आप कह लें कि 257 का टारगेट था, और वही इनसे जो वो चेज नहीं हो सका। और 258 का मतलब टारगेट था, 258 का टारगेट था, तो वही टारगेट इनसे चेज नहीं हुआ और एंड में 1 रन से हार मिल गई है। बड़ा, और इंग्लैंड वाले हैरान हुए हैं, शॉक हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड टेस्ट मैच खेल रहा है, लगातार जीत और जीत ही मिले जा रही थी। नहीं, लगातार जीत तो जीत मिल रही है, और बड़ा आज हार मिल गई है। आज बड़ा फोकस होके जो है वो खेल रहे थे, लेकिन आज भी हार मिली है। लेकिन मैं उनकी फिर भी दलेरी को सलाम करूंगा। दलेर क्रिकेट की हार मिली है, लेकिन अगर हार बड़ी चीज नहीं है। आप भी तो हारते रहे हो, आपको पाकिस्तान भी तो यहाँ पर लगातार टेस्ट मैच अपने बेस्ट पर था। ऐसी हार नहीं होती, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अपने बेस्ट पर लड़ रहे थे वो, और सीरीज बराबर हो गई। और उनके घर पे, न्यूजीलैंड के घर में मैच हो रहा था और सीरीज बराबर हुई 1-1 से। इसके अलावा अगर आप देखें, न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा कि फॉलो ऑन के बावजूद जहां पे 209 पे बुक हो गए थे, वहां पे 483 रन की शानदार इनिंग नॉक इन्होंने खेली है, जहां पर क्रेडिट जाता है, मतलब आउटस्टैंडिंग न्यूजीलैंड ने अपनी सेकंड इनिंग में खेला। फॉलो ऑन हुआ था, लैथम ने 83 मारा, कॉनवे ने 61 मारा, केन विलियमसन के हीरोइक 132 थे। फिर नीचे से आकर टॉम बंडल ने 90 मार दिया, डैरिल मिचेल ने 54 आकर मार दिया। तो एक बड़ी अच्छी किस्म की जो है वो न्यूजीलैंड ने फाइट बड़ा अच्छा किया, और उसके बाद 1 रन से मैच जीत लिया। टेस्ट क्रिकेट अपने बेस्ट पे थी। बिल्कुल। अच्छा अली साहब, अब दोबारा जरा मैच के ऊपर आइए। कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 11 के हवाले से लोग बात कर रहे थे। आज रोहित से सवाल किया गया कि क्या ये इंडिकेशन है कि राहुल को कप्तानी से बाहर कर दिया गया है, वाइस कप्तानी से, तो क्या वो 11 से भी बाहर हो जाएंगे? तो रोहित ने तो एक जवाब ये दिया कि कोई मतलब इसका इंडिकेशन नहीं है, मतलब ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि वाइस कप्तानी से हटे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको 11 से भी हटा दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंडिकेशन है। रोहित ने, जाहिर है मीडिया में सामने उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंडिया है। बेशक कल, अगर वैसे तो मुझे लग रहा है शुभमन गिल खेलेंगे कल 11 में, लेकिन ऑल्दो कि अगर वो नहीं भी खेलते, राहुल ही खेलते हैं, बावजूद इसके मुझे लगता है अली कि जो 4th टेस्ट होगा उसमें शुभमन गिल को मौका मिलेगा, और राहुल की कप्तानी जाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बेहतर ही हुआ है। क्योंकि राहुल वो कैप्टन मटेरियल खास बनकर नजर नहीं आए। इवन आईपीएल में भी आप उनकी कप्तानी देख लें, जब पंजाब की कप्तानी करते रहे हैं, इवन अगर आप अभी भी देखते रहे, केएल राहुल से बेहतर तो पंत तो बहुत अच्छे थे, लेकिन पंत जारी बात है बाहर हो गए। टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो पंत जो है वो आपको पता है लंबे अरसे के लिए बाहर हो गए। लेकिन केएल राहुल वाकई एज अ कप्तानी मटेरियल जो समझ नहीं आते, थोड़े डिफेंसिव कप्तान। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अली साहब, आपके पाकिस्तान में आपको पता है बड़े बयानात चनात चल रहे हैं, बड़ी कहानियां चल रही हैं। आज आफरीदी का भी बयान आया है बाबर को लेकर। उन्होंने एक बयान दिया आफरीदी ने बाबर आजम, अलग बात उनको गालियां पड़ने वाली। हाँ, उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम अभी तक मैच विनर साबित नहीं हुए। इसका क्या मतलब है? आप लोग इस पर कह रहे हैं भाई जी अपने अंदर ये चीज ऐड कर लें कि मैच विनर अगर आप बन जाए तो आपकी तमाम तर क्वालिटीज पूरी हो जाएंगी। और अफरीदी हमेशा सच बोलते हैं, ये सच्ची बात है। अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात है। अफरीदी ने कोई गलत बात नहीं है ना। हाँ, क्योंकि देखो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच हो रहा था, बाबर के रन थे, लेकिन वहां पे कुछ खास नहीं कर सके। बाबर खड़े रहे और टीम हार गई। अभी भी अगर आप देखो, परसों जो मैच था पेशावर ज़ल्मी का, बाबर खड़े रहे हैं, आखिरी ओवर तक खड़े रहे हैं, आखिरी बॉल तक खेलते रहे हैं, लेकिन एंड में उनसे आखिरी 5 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगी। तो आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि मैच विनर नहीं है। बाबर को एक मैच विनर टाइप साथ चाहिए होता है, जैसे नवाज था आपका एशिया कप में, वो एक तरफ से गेम फिनिश कर रहा था। रिजवान हो गए, बाबर हो गए, मैच विनर नहीं है, रन बना रहे हैं। लेकिन इनको आप ये नहीं कर सकते कि अगर ये 20 ओवर खेल जाए तो आप, जैसे विराट था पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा रहा, आखिरी 18 गेंदों में 50 चेस कर गया, आप कह सकते हो ना कि अगर ये 20 ओवर खेल गया, ये नॉट आउट जाएगा तो टीम जीतेगी। मतलब पूरे 20 ओवर इसने खेले हैं ना। आप वही अगर बाबर पूरे अगर खेल जाए, हम ये नहीं कह सकते कि हमें मैच जितवा दिया। तो आफरीदी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, लेकिन वो अलग बात है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहा।
और खूब गालियां पड़ रही हैं अफरीदी को खुली सोशल मीडिया में इस बात पे कि भी क्यों बोल दिया कि वो भी मैच विनर, उसको बनना बाकी है, वो ऑलरेडी मैच विनर है। मेरे ख्याल से बाबर हमेशा अफरीदी हमेशा बाबर की तारीफ करते हैं, तो इसमें तो कोई वो नहीं अगर उन्होंने एक मशवरा भी उनको दे दिया है। वरना आप वो कहते हैं जी पाकिस्तान का बेस्ट खिलाड़ी है बाबर, ये है बाबर ऐसा, और बिल्कुल ठीक कहते हैं, बाबर बेस्ट पाकिस्तान के बैट्समैन है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कह दी कि उनको मैच विनर बनना है, अभी उनको मजीद मैच विनर बनने वाली क्वालिटी चाहिए अंदर, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई बुराई है कि आप उनको गालियां देना शुरू हो जाओ, उन्होंने कोई ऐसी अनोखी बात कर दिया। अभी है जरूरत, जैसे मैं देख रहा था साइमन डॉल की बात आप कर लें, अभी जब रिजवान ने सेंचुरी मारी थी तो उस टाइम रिजवान साहब जो थे वो तकरीबन 34 पे 34 उन्होंने कोई रन बनाया हुआ था, रन बॉल खेल रहे थे। तो साइमन डॉल ने एक कमेंट पास किया कमेंट्री करते हुए, उन्होंने कहा कि रिजवान को चाहिए कि वो लीडर बने और अपनी विकेट देके चले जाएं, अगर उनसे नहीं हो रहा कुछ तो वो विकेट थ्रो करें और जाए, क्योंकि अभी डेविड मिलर ने आना है, पुलार्ड ने आना है, सही बात है, उनको गलत बात तो नहीं की, और आखिरी 4-5-6 ओवर रह गए थे और कहानी स्कोर भी ठीक जा रहा था, लेकिन रिजवान से बाउंड्री नहीं लग रही थी। तो कराची के अगेंस्ट मैच था, लेकिन वहां पर उसके बाद आपको पता है कि रिजवान ने फिर गियर चेंज किया और कराची के बाद बॉलर कोई था ही नहीं, हकीकत बात है, ना आमिर था ना कोई और नजर आ रहा था, सारी उनकी बिल्कुल ही बेकार किस्म की बॉलिंग थी, बहुत ही थर्ड क्लास बॉलिंग थी कराची की। तो उस पर फिर आके रिजवान ने हिटें मारी, रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, चलो जैसी भी बॉलिंग थी रिजवान ने उसके बाद मारा। तो उसके बाद एक फैंस का एक बहुत बड़ा सर्कल उनको सोशल मीडिया में प्रॉपर हेट देना शुरू हो गया साइमन डॉल को कि ये क्यों एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्यों उन्होंने बोला है। तो देखिए उन्होंने कमेंट्री के टाइम उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से ठीक बात की थी कि रिजवान अगर आप इमेजिन करें वही रिजवान की इनिंग एशिया कप में भी खेली गई थी कि स्लो खेल रहे हैं ना बॉल कर रहे हैं, वो आप हार गए थे, फाइनल हार गया एशिया कप का, वही रिजवान की इंडिया के अगेंस्ट इनिंग थी, हार गए हम इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप के पहले मैच की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं कि यार आप तेज खेलें, आप चार्ज करें, आप लीडर है टीम के, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम एकदम से साइमन डॉल को हेट करना शुरू हो गए, अफरीदी को बुरा भला कहना शुरू हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस लाने की जरूरत है, बेशक हमारा फेवरेट वो खिलाड़ी है, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करके आपको बात समझनी चाहिए और फिर उस पर रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।